Welcome to Dr. Zishan Ortho Care, your trusted guide for bone and joint health. हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़ीशान, ऑर्थोपेडिक सर्जन। और आज हम बात करेंगे कंधे का दर्द यानी शोल्डर पेन के बारे में। कंधे का दर्द जो है बहुत आम समस्या है, चाहे वो ऑफिस के काम करने वाले हो या खेलकूद करने वाले हो या फिर बुजुर्ग लोग हो। कंधे का दर्द कभी-कभी बहुत मामूली होता है, जो छोटी-मोटी दवाइयों से कम हो जाता है, या कभी-कभी इतना भी ज़्यादा दर्द हो जाता है कि हाथ उठाना मुश्किल लगने लगे। तो चलिए जानते हैं कंधे के दर्द के कारण, लक्षण और इसके इलाज के तरीके और बचाव के उपाय। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं शोल्डर पेन के कारणों पे। शोल्डर पेन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला जो होता है कि मसल स्पैज़म या मसल में खिंचाव, यानी कि कुछ वजन वगैरह उठाने से या शोल्डर जॉइंट में झटका लग जाए तो उसकी वजह से जो आपकी मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है या उसमें स्पैज़म आ जाता है, उसकी वजह से आपको जो है शोल्डर का पेन होता है। उसके बाद आपको कुछ रहता है रोटेटर कफ इंजुरी। हमारे जो शोल्डर होता है उसके अंदर कुछ मसल्स का और टेंडन का एक ग्रुप होता है। अगर उनमें से किसी मसल को अगर कुछ मार लग जाए तो उसके वजह से भी आपको जो है शोल्डर का पेन होता है। और अगर एक होता है कि फ्रोजन शोल्डर, यानी कि जो आपका जो जो कांधा है वो अकड़ जाता है, उसके अंदर एडिशंस बन जाते हैं, इसको एडिजिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। जो आपके शोल्डर के जो कैप्सूल होते हैं उसके अंदर एडिशन बन जाते हैं, उसकी वजह से आपका कांधा इतना टाइट हो जाता है कि हाथ उठाना भी मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये जनरली डायबिटीज़ के लोगों में या फिर किसी को थायराइड वगैरह है, इन लोगों में ज़्यादातर देखने मिलता है। उसके बाद होता है अगर आपको कुछ आर्थराइटिस वगैरह हो या फिर उम्र से रिलेटेड यानी गठिया वगैरह जो कहते हैं, तो आर्थराइटिस के अंदर जैसे घुटने हमारे घस जाते हैं, वैसे ही हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है उसके अंदर हड्डियों के बीच में जो है घसाव बढ़ जाता है, उसके वजह से भी जो है आपको शोल्डर का पेन होता है। और एक ये भी होता है कि अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी गर्दन की जो हड्डी है उनके बीच का गैप कम हो जाए तो आपकी नसों के ऊपर दबाव पड़ता है, तो उसके वजह से भी आपके जो नसों का दबाव जो है शोल्डर के पास आता है, उसकी वजह से भी आपको शोल्डर नेक और शोल्डर में पेन होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसके सिम्टम्स यानी इसके लक्षण। इसके लक्षणों में सबसे पहले जो होता है आपका जो कंधा है या हाथ जो है ऊपर उठाने में दिक्कत होती है या पीछे ले जाने में जो है दिक्कत होती है। इसके अलावा आपके कंधे में जकड़न हो जाती है, या आपका जो दर्द है वो आपको रात में सोते समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या कभी-कभी आपके हाथों में या शोल्डर में जो है वो सुन्नपन हो जाता है, या कुछ चीज़ें उठाने के लिए आपको कमज़ोरी महसूस होती है, या फिर आपका जो दर्द है वो कंधे से लेके गर्दन तक भी जाता है या आपके बाजू तक भी फैल जाता है। अब हम आते हैं इसके इलाज के तरीकों पे। इसमें जो है इलाज जो है, जो दर्द का जो कारण है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपका कंधा बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, उसमें तकलीफ है, तो थोड़ा आराम करें, रेस्ट करें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को सेल्फ हीलिंग के लिए टाइम मिलता है। दूसरा होता है हॉट एंड कोल्ड पैक, जिसके अंदर बर्फ की सिकाई या गर्म पानी की थैली की सिकाई से आपकी जो सूजन है वो कम होती है और आपको दर्द में काफ़ी आराम होता है। कुछ आपको डॉक्टर दवाई देते हैं जिसके अंदर होता है कुछ पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जिससे आपकी तकलीफ कम होगी। और इसके बाद आपको कुछ एडवाइस की जाती है फिजियोथेरेपी, जो एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग जो होती है, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट है वो वापस आ जाती है। या फिर इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपकी तकलीफ कम ना हो, तो इस स्थिति में हम आपको एडवाइस करते हैं कुछ इंजेक्शन या सर्जरी के लिए। अब हम आते हैं कुछ एक्सरसाइज पे और स्ट्रेचिंग पे। तो सबसे पहले जो होता है वो पेंडुलम एक्सरसाइज होती है, जिसके अंदर आपको एक चेयर पे बैठना है और आपका जो हाथ है उसे नीचे छोड़ देना है, और आपके हाथ को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करने हैं, जिसकी वजह से आपका कंधा है वो फ्री होगा, आपका पेन जो है कम हो जाएगा और जो स्टिफनेस है वो भी कम होगी। दूसरी होती है वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपको एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होना है और आपको आपके हाथ को सीढ़ी चढ़े जैसा ऐसे ऐसे ऊपर लेके जाना। जितना ऊपर आप लेके जाएंगे उतना आपके लिए ये बेटर होगा, आपकी जो शोल्डर है वो उतना फ्री होगा। उसके अलावा दो स्ट्रेचेस होते हैं जो कॉमन है और इजीली घर पे की जा सकती है। उसके अंदर क्रॉस बॉडी स्ट्रेच है,
जिसके अंदर आपको आपका जो कांधा है वो इधर ऐसे आगे लाना है और दूसरे हाथ से इसे दबाना है। तो ये एक क्रॉस बॉडी स्ट्रेच है। और एक और होता है टॉवेल स्ट्रेच, जिसके अंदर अगर आपका ये कांधा अफेक्टेड है तो इसे नीचे रखना है और दूसरे कांधे को ऊपर रख के टॉवेल को ऐसा पीछे लेना है और उसे ऊपर नीचे करना है। तो ये मूवमेंट से भी आपका जो कांधा है वो फ्री होगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी। ये एक्सरसाइज जो है एकदम आराम से करे, बिल्कुल झटका वगैरह या प्रेशर से या बहुत तकलीफ हो रही तो ये एक्सरसाइज ना करे। घर पे अगर आपको इजीली कर सकते हैं तो ही ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपको तकलीफ है या बहुत ज़्यादा पेन है तो एक्सरसाइज को अवॉइड करें। अब हम आते हैं इसके बचाव के तरीकों पे। तो सबसे पहले जो है सही पोजीशन में बैठे और खड़े रहे। पोस्चर करेक्शन से काफ़ी लोगों को गर्दन का और शोल्डर का पेन जो है वो कम हो जाता है। दूसरा होता है अचानक भारी वजन उठाने से बचे। अगर किसी को डायबिटीज है तो शुगर को कंट्रोल में रखे। मोटापा है तो वजन कम करने की कोशिश करे। रेगुलर स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करे। अगर आपका पेन इन चीज़ों के बाद भी कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को विजिट ज़रूर करें। दोस्तों, कांधे का दर्द जो है वो छोटी समस्या भी हो सकती है और कभी-कभी बड़ी बीमारी का संकेत भी। अगर आपके कांधे का दर्द 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा हो, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए और दर्द बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में इसे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही प्रॉपर निष्कर्ष निकालना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए और अपने कांधे का ध्यान रखिए। Thanks for watching. Subscribe now for more orthopedic tips.